नमस्कार दोस्तों लोग मुझे कमेंट करते हैं कि सर हम लोग एसआईपी में निवेश तो कर रहे हैं लेकिन एसआईपी में हमें कोई खासा बेनिफिट देखने को नहीं मिल रहा है। जब मेरी उन लोगों से बात होती है तो पता चलता है कि यार उनको तो एसआईपी करते हुए अभी ज़्यादा टाइम ही नहीं हुआ है। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना इस टॉपिक पर एक वीडियो आप लोगों के साथ शेयर की जाए ताकि आप लोग भी एसआईपी के मैजिक को समझ सकें। क्योंकि लोगों को तो लगता है कि एसआईपी में निवेश कर दिया इसका मतलब बहुत जल्दी हमारा पैसा लाखों करोड़ों में पहुंचना शुरू हो जाएगा, जबकि ऐसा होता नहीं है और लोग बहुत जल्दी फिर सोचते हैं कि इसमें इतना ज़्यादा बेनिफिट नहीं है। तो एसआईपी कैसे आपके पैसे को बढ़ाती है, कितना उसमें समय लगता है और कैसे इसमें आपका पैसा कंपाउंड होता है, वो सब हम लोग आज की वीडियो में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है, बहुत ही ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। इस तरह के टॉपिक देखिए समझने हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी हो जाते हैं अगर हम एक एसआईपी इन्वेस्टर हैं या फिर निवेश करने का हम प्लान कर रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक आपके सामने है, एसआईपी एक हैबिट है, मैजिक नहीं। लॉन्ग टर्म के पेशेंस का रिवार्ड क्या होता है, ये मैंने आज की वीडियो का टॉपिक आप लोगों के लिए रखा है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग इसी टॉपिक पर बात करेंगे एकदम सिंपल कि एसआईपी क्या है। देखिए एसआईपी एक सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान है। जब आप एसआईपी में निवेश करने का प्लान करते हैं, एक एसआईपी का अमाउंट आप सिलेक्ट करते हैं, एक डेट आप सिलेक्ट करते हैं और एक एएमसी कंपनी आप सिलेक्ट करते हैं कि किस एएमसी कंपनी की किस म्यूचुअल फंड स्कीम में आप निवेश करेंगे। यहाँ तक आपको सभी को लगभग क्लियर है। तो क्या होता है कि जब आप एसआईपी में कुछ अमाउंट देते हैं, यानी कि आपकी जो इंस्टॉलमेंट है वो जाती है, तो वो एएमसी कंपनी जो होती है आपके पैसों से स्टॉक्स खरीदती है, यानी कि आपका जो पैसा है वो स्टॉक्स में निवेश किया जाता है। अब स्टॉक्स में तो डायरेक्टली भी निवेश किया जा सकता है, लेकिन एसआईपी के थ्रू निवेश करने का बेनिफिट ये है कि यहाँ आप मार्केट के अप एंड डाउन्स में निवेश करते हैं, यानी कि मार्केट में ऐसे फ्लक्चुएशन चलता रहता है। आपकी एसआईपी की जो डेट है, आप यहाँ भी एसआईपी पे करेंगे, यहाँ भी करेंगे, यहाँ भी करेंगे, ऐसे ऐसे आप एसआईपी पे करते हैं और लॉन्ग टर्म में आप देखेंगे कि ग्राफ हमारा ऐसे बढ़ता है, तो हमें फिर रिटर्न्स एसआईपी से अच्छे मिलते हैं। बस एक चीज़ का हमें ध्यान रखना होता है कि जब हम एसआईपी में निवेश कर रहे हैं तो थोड़ा सा पेशेंस हमारे लिए ज़रूरी होते हैं, क्योंकि कई बार मार्केट गिरती भी है और मार्केट उठती भी है। तो थोड़ा सा पेशेंस का ही सारा कुछ यहाँ पर खेल है। कैसे आप पेशेंस रख सकते हैं, कैसे आपको रिवार्ड यहाँ मिल सकता है पेशेंस रखने का, वो सब कुछ आगे के पॉइंट्स में मैं आपको पूरी तरह से क्लियर करूँगा। थोड़ा सा धैर्य आप रखिएगा। एसआईपी पे जब निवेश करेंगे धैर्य की ज़रूरत आपको वहाँ भी बहुत है, और ये तो सिर्फ 8-10 मिनट की वीडियो है, तो यहाँ तो धैर्य रखा जा सकता है। ठीक है, देखिए एसआईपी आपको मार्केट टाइमिंग से बचाता है। आप रेगुलर इन्वेस्टर बनते हो, ट्रेडर नहीं। इस चीज़ का थोड़ा सा यहाँ बेनिफिट आपको ये मिलता है। देखिए अब मार्केट टाइमिंग का बेनिफिट कैसे मिलता है। अगर आप सोचेंगे कि मैं स्टॉक मार्केट में तब निवेश करूंगा जब मार्केट गिरी हुई होगी, तो ये आपको पता नहीं चलेगा कि मार्केट की जो गिरावट है ये अभी और जा सकती है या फिर मार्केट यहाँ से आगे बढ़ सकता है। ये सब ज़रूरी नहीं है कि आप इसको समझ लें। इससे बढ़िया है कि आप एसआईपी में निवेश कीजिए। यहाँ देखिए बेनिफिट ये है कि एवरेजिंग आपकी हो जाएगी। भाई मार्केट के अप एंड डाउन्स सभी कंडीशन में आप निवेश कर रहे हैं तो ईजी प्रोसेस है कि यहाँ पर एवरेजिंग ईजिली हो जाती है, क्योंकि जब मार्केट गिरता है तो यूनिट्स आपको ज़्यादा मिल जाएगी, जब मार्केट तेज़ी में होगा तो यूनिट्स आपको कम मिलेगी। अब क्या होगा, जब मार्केट तेज़ी में होगा तो आपका एनईवी का प्राइस बढ़ेगा, यानी कि गिरते हुए मार्केट में जो आपने यूनिट्स खरीदी थी उनका प्राइस भी बढ़ जाएगा। इसलिए एवरेजिंग का बेनिफिट आपको मिलेगा और लॉन्ग टर्म में रिटर्न्स इसीलिए एसआईपी से हमें अच्छे देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब अगले पॉइंट पर बात करते हैं। कुछ सिंपल से पॉइंट्स मैंने आप लोगों के लिए रखे हैं। एसआईपी एक हैबिट है, मैजिक नहीं। देखिए हैबिट बनने में थोड़ा सा समय लगता है। अब कुछ लोग देखिए रेगुलरली जिम करते हैं, लेकिन क्या उन्होंने फर्स्ट डे से ऐसा हुआ कि वो रेगुलर जिम जा रहे हैं? ऐसा नहीं है। बहुत ही कम लोगों के साथ ऐसा होगा। लोग धीरे धीरे जब जिम जाना लगते हैं तो उसके बेनिफिट को समझने लगते हैं, तो ये उनकी एक हैबिट बन जाती है, यानी कि जो उनकी दिनचर्या है उसका एक पार्ट ये बन जाता है। ठीक इसी तरह से ये जो एसआईपी है इसको भी आपको अपनी एक हैबिट बनाना है। कैसे बनाना है, देखिए यहाँ निवेश करने का तरीका क्या है। अब आपको एसआईपी की एक डेट सिलेक्ट कर लेनी है, तो बिल्कुल डिसिप्लिन में आपको उस डेट में अपने पैसे को ज़रूर निवेश करना है। उससे बिल्कुल भी आपको चूकना नहीं है। जैसे कि आपको पता है कि अगर आप जिम जाएंगे तो आपको बिल्कुल हेल्थ बेनिफिट्स मिलेंगे, ठीक उसी तरह से अगर आप एसआईपी में निवेश करेंगे तो फिर आपको एसआईपी से लॉन्ग टर्म में जो है यहाँ पर फाइनेंशियल बेनिफिट बहुत मिलेंगे। इसीलिए एसआईपी को अपनी एक हैबिट बनाइए। और देखिए मैजिक क्यों नहीं है ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए कंपाउंडिंग तब काम करता है जब आप उसे वक्त देते हैं। कंपाउंडिंग तभी काम करेगा। अब ऐसा नहीं है कि आपने एसआईपी में एक 5,000 रुपये महीना डालना शुरू किया और आप एक साल में ही सोचने लगे कि मेरे पास बहुत सारा पैसा हो जाए।
ऐसा नहीं है। एसआईपी कैसे काम करती है एक एग्जाम्पल से मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, मानकर चलिए 5,000 रुपये महीना की आप एक एसआईपी कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म में आपको 12% के रिटर्न्स मिल रहे हैं। ठीक है, आपने 5 साल तक निवेश किया तो जो 3 लाख रुपए का निवेश है आपका वो बढ़कर हो गया 4,12,000 रुपये। ठीक है, वहीं अगर आप क्या करेंगे, इसकी ड्यूरेशन को बढ़ा देंगे। ड्यूरेशन मान लीजिए आपने कर दी यहाँ 10 साल, 10 साल में ये 11,61,000 बन जाएगा। वहीं अगर इसकी ड्यूरेशन आप ले गए 20 साल तो ये कितना बन जाएगा, लगभग 50 लाख रुपए। इस तरह से ये काम करता है। देखिए, आपको क्या है, इसको हैबिट बना लेना है और अपनी एसआईपी को कंटिन्यू टाइम पर पे करते रहना है, तो धीरे धीरे आपके पास एक बड़ा अमाउंट ज़रूर जमा हो जाएगा। लेकिन अगर आप सोचेंगे कि ये बहुत जल्दी मेरे पैसों को बढ़ा दे तो फिर ऐसा एसआईपी में ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एसआईपी कोई मैजिक नहीं है, ये सिंपली एक सिस्टम है, इसको आपको समझना होगा। ठीक है, अगले पॉइंट पर बात करते हैं जो कि है कॉमन मिस्टेक्स। अब हम लोग एसआईपी से पैसा क्यों नहीं बना पाते, क्या वो मिस्टेक्स हैं जो हम कर देते हैं, उसको समझते हैं। देखिए, क्या होता है जब हम लोग एसआईपी में निवेश करना शुरू करते हैं, सबसे पहली मिस्टेक जो मैं लोगों की देखता हूँ, बहुत जल्दी रिटर्न्स की उम्मीदें करते हैं। अगर मार्केट में थोड़ा सा भी डिप आएगा तो तुरंत ही सबसे पहले एसआईपी को बंद करने के लिए भागेंगे। ये चीज़ नहीं समझेंगे कि जब मार्केट में गिरावट का समय आता है तो यही वो टाइम होता है जो आपको लॉन्ग टर्म में बेनिफिट देता है। क्योंकि एसआईपी में क्या है, जब आप निवेश करते हैं तो आपको यूनिट्स मिलती हैं। इस यूनिट्स के गेम को बहुत ध्यान से समझिए, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। चलिए थोड़ा सा और क्लियर कर देता हूँ, वैसे मैं बहुत सारी वीडियोस में ये चीज़ बता चुका हूँ। देखिए, जब हम लोग एसआईपी में निवेश करते हैं तो एक एनएवी होती है। मान लीजिए आपने किसी म्यूचुअल फंड में, मान लीजिए कोई भी एक एग्जाम्पल के लिए एसबीआई मैग्नम मिड कैप फंड है, आप उसमें निवेश कर रहे हैं, तो उसकी एनएवी का एक प्राइस होगा। मान लीजिए उसकी एनएवी 100 रुपये की है। ठीक है, अब आपने क्या किया, 1,000 रुपये की आप यहाँ एसआईपी कर रहे हैं, तो जब आप 1,000 रुपये निवेश करेंगे तो आपको जो यूनिट्स मिलेगी वो कितनी मिलेंगी, वो मिलेंगी आपको 10। ठीक है, जब मार्केट में गिरावट आएगी तो ये जो 100 रुपये की एनएवी है ना, ये घटकर हो जाएगी, मान लीजिए 90 रुपये की हो गई। अब आपका निवेश तो 1,000 रुपये का है, तो ऐसे में क्या होगा, जहाँ यूनिट्स आपको 10 मिल रही थी तो अब वो यूनिट्स आपको 11 के आसपास मिलेगी। यूनिट्स आपकी बढ़ जाएगी ना, और जब मार्केट में रैली आएगी, मार्केट में तेज़ी आएगी, तो जो आपकी एनएवी है, हो सकता है वो एनएवी बढ़कर 110 रुपये तक चली जाए। तो जब ये 110 रुपये पर जाएगी तो ये जो आपकी 11 यूनिट्स आपको सस्ते में मिली थी, इसका प्राइस भी 110 रुपये हो जाएगा। ये तो 1-2 यूनिट आपको एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ। जब आप हर महीने निवेश करेंगे तो बहुत सारी यूनिट्स आपके पास होंगी। तो इसी तरह से लॉन्ग टाइम में आपको यहाँ बेनिफिट मिलता है। अगर जल्दी एसआईपी से भागेंगे तो कोई बेनिफिट आप नहीं बना पाएंगे। सबसे पहली गलती ये निकल कर आती है। और दूसरी गलती जो मुझे देखने में लगती है, लोग ना जब निवेश का प्लान करते हैं तो अपना गोल सिलेक्ट नहीं करते हैं कि मैं किस लिए निवेश कर रहा हूँ, कितने समय के लिए निवेश कर रहा हूँ। बस एक सिंपल सी 1,000-2,000 की एसआईपी शुरू कर देंगे। जब तक आपका गोल क्लियर नहीं होगा तब तक आप एसआईपी को डिसिप्लिन में नहीं चलाएंगे। आपका मान लीजिए कोई गोल है 10 साल का, तो बिल्कुल आप उसको कंटिन्यू रखेंगे। लेकिन जब आपका कोई गोल ही नहीं है, आपने सिंपली 2,000 की एक एसआईपी शुरू कर दी, 4-5 महीने में आपने देखा 10,000 थे, थोड़े से 500-1,000 रुपये बढ़ गए, आपने उस पैसे को निकाल लिया, तो कोई बेनिफिट आपने एसआईपी से नहीं लिया। गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट कीजिए हमेशा, तभी आप लंबे समय तक पैसे को निवेश करेंगे। एक और पॉइंट, लोग क्या करते हैं, रिटर्न्स देखते हैं, हमेशा सर्च करेंगे कि कौन सी म्यूचुअल फंड स्कीम के लास्ट में रिटर्न्स अच्छे रहे, तो लास्ट के 1 या 3 साल के रिटर्न्स देखेंगे और उन्हीं म्यूचुअल फंड स्कीम में निवेश कर देंगे। अब उससे क्या होगा, ज़रूरी नहीं है वो म्यूचुअल फंड स्कीम आगे भी आपको रिटर्न्स अच्छे दे, तो ऐसे में भी थोड़ा सा यहाँ पर मामला गड़बड़ा जाता है और लोग एसआईपी को फिर क्लोज करने लगते हैं। तो कुछ कॉमन सी मिस्टेक्स हैं, इनसे अगर आप बचते हुए चलेंगे तो बिल्कुल आप लंबे समय तक यहाँ निवेश भी करेंगे और रिटर्न्स भी आप यहाँ से अच्छे बना कर ले जाएंगे। देखिए, मैंने लिखा भी है यहाँ, हमेशा गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग करो, रिटर्न्स बेस्ड नहीं। किसी म्यूचुअल फंड स्कीम के रिटर्न्स अच्छे हैं उसके बेस पे नहीं, आप अपना गोल सिलेक्ट कीजिए, उसी के हिसाब से आपको म्यूचुअल फंड स्कीम सिलेक्ट करनी है। मेरी काफ़ी वीडियोस में मैं आपको बताता हूं कि गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग कैसे की जाती है। अगर आप कहेंगे तो बिल्कुल स्पेशल इस टॉपिक पर भी एक वीडियो मैं आप लोगों के लिए ज़रूर बना दूंगा कि गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग आखिर करते कैसे हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपको जब निवेश करना है इन गलतियों से भी बचते हुए आपको चलना है। कुछ 1-2 पॉइंट और हैं, उनको भी हम लोग देख लेते हैं। देखिए, लॉन्ग टर्म एसआईपी एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ समझा देता हूँ। देखिए, चलिए
यहाँ हम एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए 10,000 रुपये महीना की एक SIP रख लेते हैं, ठीक है, 10,000 पर मंथ। रिटर्न्स हम मानकर चलते हैं, एग्जाम्पल के लिए ही रख रहे हैं, चलिए मान लीजिए हमने 15% के रिटर्न्स रख लिए, ठीक है। अब यहाँ देखिए 10 ईयर्स में कितने रिटर्न्स आपको मिलेंगे और 20 ईयर्स में आपको कितने रिटर्न्स मिलेंगे। यहाँ थोड़ा सा 10 साल का एक गैप है, यहाँ से आपको समझ में आ जाएगा कि लॉन्ग टर्म SIP का बेनिफिट आखिर है क्या। अब देखिए सीधा चलते हैं SIP कैलकुलेटर पर। यहाँ जो हमारा निवेश है वो है 10,000 रुपये महीना, ठीक है, चलिए 10,000, ठीक है। अब यहाँ पहले इसको 10 साल पे कर लेते हैं, 10 साल, ठीक है। रिटर्न्स एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ रखे हैं 15% के। अब आप ज़रा ध्यान से देखिए, निवेश होगा 12 लाख रुपए का और जो फाइनल वैल्यू है 27,86,000 रुपये बन रही है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ लगभग, चलिए 28 लाख ही लिख देता हूँ, ठीक है, अप्रॉक्स है, कम या ज़्यादा ये हो सकता है। अब अगर हम लोग इसकी ड्यूरेशन को बढ़ाकर कर देते हैं 20 साल, देखिए 10 साल में 28 लाख रुपए बने थे, तो वहीं 20 साल में कितना जा रहा है, 1,51,00,000 रुपए। यही चीज़ मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ। देखिए केवल 10 साल निवेश किया तो 28 लाख बने, अगर आपने और पेशेंस 10 साल और रखा तो कितना गुना पैसा बढ़ रहा है। देखिए ये आपके सामने है, ऐसा कोई मैजिक मैंने यहाँ पर नहीं लगाया है। देखिए वही 10,000 रुपये का निवेश है, 15% के रिटर्न्स रखे हैं, 20 साल की ड्यूरेशन रखी है, 1,27,00,000 के आपको रिटर्न्स मिले हैं 24 लाख के निवेश पर। वहीं जब हमने ड्यूरेशन घटाकर यहाँ 10 साल की थी, देखिए 10 साल, तो यहाँ कितना बन रहा था, 27,86,000 रुपये। तो ये डिफरेंस होता है दोस्तों लंबे समय तक निवेश करने का। यही चीज़ मैं आपको समझाना चाहता हूँ। देखिए यहाँ मैंने लिखा भी है, फर्स्ट हाफ में पेशेंस चाहिए और सेकंड हाफ में आपको रिवार्ड मिलता है। अब जितना ज़्यादा टाइम आप रुकेंगे उतने ही बेटर रिटर्न्स आपको SIP से मिलेंगे। अब कुछ लोग यहाँ कमेंट भी करते हैं कि सर मेरी एज इतनी हो गई, अब मेरे पास कहाँ इतना समय बचा है। भैया भले ही एज आपकी जितनी भी हो गई, जितना भी समय है उसी के हिसाब से निवेश कीजिए, लेकिन थोड़ा थोड़ा सा पैसा आप लोगों को निवेश इसमें करना चाहिए, अगर आप मार्केट का जोखिम ले सकते हैं तब। और जो लोग अब यंगस्टर्स हैं, बिल्कुल वीडियोस को देखिए, थोड़ा मोटिवेट होइए और थोड़ा थोड़ा सा पैसा निवेश करना टाइम से आप भी शुरू कीजिए। चलिए देखिए SIP को हैबिट कैसे बनाएं। अब लोग कहेंगे कि ठीक है अच्छी चीज़ है, लेकिन मैं उसको हैबिट कैसे बनाऊँ। सबसे पहले आपको कोशिश क्या करनी है, आपकी जो सैलरी डेट है उससे 1 या 2 दिन बाद ही अपनी SIP डेट को रखिए। यानी कि आपकी जो SIP डिडक्ट होनी है, आपकी सैलरी अगर 7 को आती है तो वो 10 के अंदर अंदर आपकी SIP पे हो जाए। सबसे पहले SIP पे कीजिए। दूसरी चीज़, SIP को ठीक उसी तरह से अपने एसेंशियल खर्चों की तरह से मानिए, जैसे कि आपको रेंट पे करना है, टाइम से बच्चों की फीस पे करनी है, ठीक उसी तरह से आपको SIP की भी जो डेट है SIP आपको पे ज़रूर करनी है। ये नहीं सोचना है कि चलिए SIP को मैं इस महीने होल्ड कर देता हूँ, नेक्स्ट मंथ देखेंगे। नहीं, SIP भी एक ज़रूरी चीज़ है। जिस तरह से बच्चों की फ़ीस को, घर के रेंट को, घर के राशन को आप होल्ड पर नहीं डाल सकते, ठीक उसी तरह से SIP को भी होल्ड पर नहीं डालना है। जब धीरे धीरे आप कुछ सालों तक SIP को टाइम पर पे करते रहेंगे तो बिल्कुल ये आपकी हैबिट बन जाएगी और फिर आपको बेनिफिट भी दिखने लगेंगे। फिर तो आप क्या करेंगे, कुछ भी हो जाए SIP को नहीं रोकेंगे। लेकिन उस कंडीशन तक जाने के लिए थोड़ा सा देखिए मुश्किल सफ़र भी आपको करना होगा। यानी कि कुछ कंडीशन कई बार ऐसी भी बनती है कि SIP को हम पे करना थोड़ा सा हमारे लिए मुश्किल हो जाता है, तो वो टाइम भी आपको निकालना है और SIP को टाइम पर पे ज़रूर करना है। तो दोस्तों यही आज की वीडियो का टॉपिक मैंने आप लोगों के लिए रखा था कि SIP को आप हैबिट कैसे बना सकते हैं और लॉन्ग टर्म में आप इसके बेनिफिट कैसे ले सकते हैं। अब ये आप लोग भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को SIP में निवेश करते हुए कितना समय हो गया है और आपका जो फाइनेंशियल गोल है उसके हिसाब से भी कितने समय तक आप और निवेश उसको करेंगे। देखिए फाइनली अगर हम निष्कर्ष पर पहुंचे तो वह यही है कि SIP को आप जितना लंबे समय तक चलाते हैं ये आपको उतना ही ज़्यादा बेनिफिट बनाकर देती है। बाकी दोस्तों रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ एजुकेशनल पर्पस वीडियो आप लोगों के लिए बनाई गई है। वीडियो पसंद आई हो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं जल्दी ही एक और नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।